कोरोना की दूसरी लहर का तांडव भूले लोग, बिना मास्क के नजर आने लगे शहर की सड़कों पर लोग। सेक्स रैकेट कांड में गिरफ्तार 7 महिला और 8 युवकों को किया न्यायालय में पेश। और गोंदिया जबलपुर मेमो ट्रेन बालाघाट को कब होगी नसीब। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना की दूसरी लहर की हाहाकार के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हो जाने के बाद भी अभी पूरी तरह से कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। फिर भी शहरवासियों ने कोरोना गाइडलाइन को पूरी तरह से भुला दिया है और सार्वजनिक जगहों पर ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यदि संभावित तीसरी लहर ने दस्तक दे दी तो फिर इस पर काबू पाना आसान नहीं होगा। बरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मरारी टोला के एक मकान में चल रहे देह व्यापार के कार्य पर गुरुवार को बरवेली पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी। यहां से पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त 7 महिलाओं और 8 पुरुषों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मकान से अश्लील आपत्तिजनक सामग्री को भी जब्त करने की कार्रवाई की है, जिसके बाद सभी गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते फिर एक बार बालाघाट पिछड़ने जा रहा है। ब्रॉडगेज बनने के बाद से पैसेंजर ट्रेन के लिए मोहताज बालाघाट के लोगों के सामने 8 अगस्त से इटारसी से सतना के बीच मेमू पैसेंजर ट्रेन दौड़ने जा रही है और हम मुंह ताकते रह जाएंगे। अब तो रेलवे के पास ये भी बहाना नहीं रहा कि पैसेंजर ट्रेन नहीं चला सकते। गोंदिया, बालाघाट, जबलपुर और बालाघाट तिरोड़ी ब्रॉडगेज और पूरा ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद भी एक पैसेंजर ट्रेन के लिए बालाघाट मोहताज हो चुका है। अब तो उसकी अरमा पर पूरी तरह से पानी फिरता दिखाई दे रहा है। यूं तो विधानसभा चुनाव 2023 को अभी काफी समय बाकी है। तब तक राजनीति के अखाड़े में कितने और कैसे परिवर्तन आते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन देखा गया है कि जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी समय पूर्व करता है उसको परीक्षा देने में कठिनाई नहीं होती। कुछ इसी तर्ज पर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी अपने खोए हुए राजनीतिक अस्तित्व को पुनः प्राप्त करने के लिए 2021 से ही क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत के नेतृत्व में अपनी सक्रियता संगठन स्तर से लेकर जमीनी स्तर पर होने वाले सभी कार्यक्रमों में बनाने के लिए निरंतर सक्रिय है। निश्चित तौर पे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री सुधीर कुंबले जी के नहीं रहने के बाद इस परसवाड़ा ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष की एक चर्चा थी कि नए नवनियुक्त संगठन के माध्यम से हमको कैसे बनाना है, उस पर चर्चा हुई। साथ में हमको मंडल, सेक्टर और किस गति से बनाना, कितनी जल्दी बनाना है, उस पर चर्चा हुई। और जो कोरोना के काल में जो मई, जून, अप्रैल में जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें कोरोना के माध्यम से उनको कैसे हमको आंकड़े उनके परिवार तक पहुंचना, उसके ऊपर चर्चा हुई और बड़ी सार्थक चर्चा हुई। अंतरकला की बात ऐसे हमारी कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल नहीं, संगठन में थोड़ा सा एक चर्चा का विषय था। इसको आज हम लोगों ने मिलकर के सही दिशा दिया और हमारी बड़ी अनुशासन वाली पार्टी है। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक विचार पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है, जिसके अंदर सभी जाति वर्ग के लोगों का ध्यान रख करके, सभी कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक होकर के चुनाव लड़ने की प्रेरणा देती है। और हम उसी के ऊपर छोटी मोटी बातचीत, तो ये ना हो तो मज़ा कैसे है, लेकिन बातें इतनी गहरी नहीं थी कि जिसके ऊपर हम लोगों के अंदर मतभेद। बैठकों का जो दौर शुरू हो गया है कांग्रेस पार्टी में, क्या लगता है कि आगामी चुनाव की तैयारियां? बिल्कुल 2023 की तैयारी है, जिला पंचायत जनपद पंच की तैयारी, हमारी सारी तैयारी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल नागपुर के अंतर्गत आने वाले गोंदिया जबलपुर रेलवे ट्रैक के लामता से बालाघाट ब्रॉडगेज निर्माण कार्य होने के बाद से दक्षिण से उत्तर की दूरी कम होने के बाद से लगातार मालगाड़ियों का परिचालन जोरों से किया जा रहा है, लेकिन इन ट्रेनों का लामता में स्टॉपेज नहीं दिए जाने से रेल यात्री सुविधा क्षेत्रीय विकास समिति और व्यापारी संघ लामता व क्षेत्रीय जनता के सहयोग से विशाल रैली निकालकर रामता क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी की मांग को लेकर मंडल प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल के नाम ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक ईश्वर बोरकर को सौंपा गया।
ओबीसी महासभा बालाघाट द्वारा शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण लागू करने और चयनित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग को लेकर आम्बेडकर चौक में प्रदर्शन कर रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में जो भी भर्ती निकलती है उसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण यथावत रखा जाए। मांगों पर शीघ्र अमल नहीं किया गया तो सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। 14% को प्रोविजनल लिस्ट में रखा जाएगा, 13% को कोर्ट में रखा जाएगा। तो हम यहाँ पर इसीलिए जो कलेक्टर महोदय हैं वहाँ पे हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम 13% को भी, जैसे कि जनरल वालों के लिए, सवर्ण के लिए उनको 10% का आरक्षण दिया गया, उनको प्रोविजनल में शामिल किया गया। हम चाहते हैं कि हमें भी 13% प्रोविजनल में शामिल करें। कारण ये है कि हमारे एमपी में ओबीसी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होने के बावजूद में सबसे कम परसेंट, मतलब सिर्फ 14% पर भर्ती की जा रही है, जिससे हमारे बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। तो हम उसी के लिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारी मांगों को सुने, हमारे 27% आरक्षण को यथावत रखें और 100% पे भर्ती पूरी करें। यदि सर इस रैली के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग इच्छा मृत्यु ही करने वाले, मतलब हम स्वेच्छा से आत्महत्या के लिए हम लोग गत 28 जुलाई को संपूर्ण मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें हमारी मांग थी कि जो हमारे चयनित शिक्षक संघ के साथी हैं उनको 27% के आधार पर नियुक्ति दी जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, नहीं चाहती कि ओबीसी के युवाओं का, भाइयों का, बहनों का भला हो। इसलिए कहीं ना कहीं उनकी नीतियों पर हमें शक है। लगातार हमारे द्वारा विगत 2020 से चयनित शिक्षक संघ की मांगों को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाते आ रहे हम लोगों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द चयनित शिक्षक संघ के साथियों को नियुक्ति दी जाए और नियुक्ति भी 27% के आधार पर दी जाए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी या भर्ती निकल रही है उसमें भी 27% आरक्षण यथावत रखा जाए। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।